हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं वन पीस के चैप्टर 1055 के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है यामाटो से, जहां वो मोमो की मदद करना चाहती है, लेकिन मोमो यामाटो को रोक देता है और बोलता है तुम उसे हाथ भी मत लगाना। रियो मोमो की मार लगा रहा होता है और फिर मैदान में एंट्री होती है राइजो की और वो यूज करता है निन्पो स्क्रोल स्क्रोल जुत्सु फायर रिलीज टेक्निक का, जिसमें होता क्या है कि आग निकलती है। तो यहां पर जो रियो होता है वो बोलता है जल गया जल गया जल गया। ही मजाक कर रहा हूं, शायद तुम नहीं जानते हो, लेकिन जो मेरा फॉरेस्ट है वो फायर प्रूफ है और मैं अपनी पावर के बारे में जानता हूं। तुम शायद नहीं जानते हो कि तुम किससे लड़ रहे हो। मैं एक नेवी का एडमिरल हूं और मैं अपनी पावर के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं और मैं ये भी जानता था कि जो मेरा फॉरेस्ट है उसकी सबसे बड़ी वीकनेस होगी फायर। तो मैंने इसके लिए बहुत पहले से ही इंतजाम पानी कर रखा था। रियो अपने पेड़ की शाखा का इस्तेमाल करता है और उस शाखा को राइजो के पेट के अंदर घुसेड़ देता है, जिसके बाद जो राइजो होता है वो एकदम से सूख जाता है। आपने इस टेक्निक को पहले भी देखा है। अगर आप लोगों ने होल केक आर्क को देखा होगा तो वहां पर हमें स्मूदी दिखाई जाती है जो कि एक इंसान को पकड़ती है और उसे निचोड़ देती है, उसके अंदर का सारा पानी जूस की फॉर्म में निकाल देती है, जिस वजह से वो इंसान एकदम डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो यहां पर रियो ने भी राइजो को डिहाइड्रेटेड कर दिया होता है, जिस वजह से राइजो सूख जाता है। इसके बाद मैदान में आता है कावामात्सु और वो बोलता है हम इसे चाहे कितना भी काटें लेकिन ये फिर दोबारा उगाता है। शिनोबू बोलती है इसकी कोई तो वीकनेस होगी। कैट वाइपर बोलता है क्या हम इसे बस काटते रहेंगे, और अब रियो दांजूरो कावामात्सु और कैट वाइपर को भी पकड़ लेता है। इसके बाद हमें कासिल का बेसमेंट दिखाया जाता है, जहां पर रॉबिन बोलती है तुम अच्छी जासूसी कर लेते हो। लॉ बोलता है तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं एक हाइना हूं, बस मैंने वहां पर यह देखा कि तुम दोनों वहां पर नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गया। यहां पर जो सुकियाकी होता है वो बोलता है तुम दोनों ध्यान से आना, नीचे काफी ढलान है। मैंने ये रास्ता ओरोची और काइडो को नहीं दिखाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस जगह को ढूंढ निकाला था, क्योंकि उनकी टीम में एक फिशमैन था, उसका नाम था जैक। रॉबिन बोलती है फिशमैन होने से उन्हें क्या फायदा था। शुकुयाकी बोलता है जब तुम देखोगी तब तुम समझ जाओगी। लॉ बोलता है कितनी गहरी ढलान है ये। शुकुयाकी बोलता है ये बहुत गहरी है। रॉबिन बोलती है ये डिम लाइट कहां से आ रही है। शुकुयाकी बोलता है कि यहाँ पे एक ग्लास ब्लॉक विंडो है जिससे तुम झांक सकती हो, और हम लोग सी लेवल से भी नीचे आ चुके हैं। ये सुन के रॉबिन और लॉ आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लॉ और रॉबिन विंडो से झांकते हैं तो इन्हें वानो नजर आता है, वो भी पानी में डूबा हुआ। तो ये बोलते हैं क्या ये वानो है। सुकुयाकी बोलता है हाँ ये पुराना वानो है, 800 साल पहले वाला। रॉबिन बोलती है इसका क्या मतलब है। सुकियाकी बोलता है कि जो मैंने तुमसे कहा वो ही इसका मतलब है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वानो ऐसे हाल में कैसे पहुंचा। रॉबिन बोलती है ये वानो पानी में डूबा हुआ है, लेकिन चीजें बिल्कुल ठीक हैं, ये सी वाटर है ना। सुकियाकी बोलता है कि ये मैं तुम्हें बता सकता हूं, बहुत समय पहले वानो बहुत बड़ा था और सी लेवल के ऊपर बसा हुआ था। लैंड में माउंट फूजी था, जिसका मतलब है ज्वालामुखी था। अब पूरी दुनिया से वानों को अलग करने के लिए वानों के आसपास बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई, जिससे हुआ क्या कि जब बारिश होती थी तो पानी निकलने की जगह नहीं बची, जिससे हुआ क्या कि जितने भी टाउन्स थे वो सब डूब गए। फिर इन्होंने माउंटेन को रहने लायक बनाया, जमीन बनी, और फिर इन्होंने आज का वानो बना दिया। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं रोड टू पॉनीग्लिफ के पास। रॉबिन बोलती है ये तो सही में पॉनीग्लिफ है और हमारी थर्ड रोड टू पॉनीग्लिफ है, हमें बस एक और चाहिए लाफ टेल तक जाने के लिए। सुकुयाकी बोलता है हम लोग माउंट फूजी के तल के आसपास हैं, तल का मतलब बिल्कुल डीप में है। और फिर वो बोलते हैं कि अगर हम लोग और नीचे गए तो लोग कहते हैं कि वहां हमें एंशियंट वेपन प्लूटोन मिलेगा जो कि शांत है, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा और मैं तुम्हें वहां तक नहीं ले जा पाऊंगा। अगर हमें उन वॉल्स को हटाना है, यहां पर बात हो रही है दोस्तों वानों को खोलने की, तो वानों को खोलना है
तो जो वॉल्स हैं उन्हें हटाना पड़ेगा। तो यहां पर सुकियाकी बोलता है कि अगर हमें उन वॉल्स को हटाना है तो यहां पर हमें प्लूटोन वेपन चाहिए, लेकिन अगर हमने एक बार वो दीवारें हटा दी तो हमारा डिफेंस खत्म हो जाएगा और वेपन भी खो बैठेंगे। रॉबिन बोलती है इस कंट्री को खोलने से प्लूटोन निकलेगा, ऐसा ओडिन क्यों चाहते थे? सुकियाकी बोलता है कि जो भी मैंने तुम्हें बताया है वो सब मेरे पूर्वजों ने पूरी जनरेशन को पास किया है, लेकिन ओडिन ऐसा क्यों चाहता था इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं। इसके बाद हमें रियो दिखाया जाता है जो कि मोमो लोगों से बोल रहा होता है कि कोई भी इंसान नेचर का सामना करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। अगर अभी काइडो होता तो मैं यहां पर नहीं होता। मुझे पता है कि काइडो के अंडर में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन उसी की वजह से कोई भी इस कंट्री को टारगेट नहीं करता था। लूफी को मेरे सामने ले आओ, मैं उसका सर लूंगा और यहां से चला जाऊंगा। यामाटो बोलती है लूफी और उसकी टीम को बुलाते हैं और इसे मजा चखाते हैं। मोमो बोलता है उन्हें कोई नहीं बुलाएगा और यामाटो तुम भी इसे हाथ नहीं लगाओगी। तुम ओनीगाशिमा में कितने समय से बंधी हुई थी, लेकिन अब तुम्हारे पास मौका है अपने आप को फ्री करने का। यामाटो बोलती है क्या? मोमो बोलता है अभी तक मैं लूफी और बाकी सब पर निर्भर होते हुए आ रहा हूं, लेकिन अब दिखाने का मौका आ चुका है कि यहाँ पे जो रहते हैं वो भी किसी भी एनिमी को हरा सकते हैं। अगर अब भी हमें उन पे डिपेंड रहना पड़ा जो कि इस कंट्री को छोड़ के जाएंगे, तो हम लोग वानो के लोगों से आंखें कैसे मिला पाएंगे और बोल पाएंगे कि जिनके साथ तुम रह रहे हो उनके साथ तुम सेफ हो। मोमो एक छोटा सा बच्चा लेकिन अपने जिम्मेदारियों को समझ रहा है, अपने कंधों पर पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। दोस्तों ये चीज दिखा रही है कि मोमो आगे चल के बहुत बेहतरीन राजा बनेगा और ये बात यामाटो को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद मोमो रियो से बोलता है शैतानी पेड़ चला जा यहां से, लेकिन रियो मोमो से बोलता है कि तुम बस एक बदतमीज बच्चे हो। मुझे लगता है ड्रैगन भी दिल को छू सकते हैं। होता क्या है कि जब मोमो ये बातें बोल रहा होता है तो यामाटो को ये बातें बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए रियो इस बात को बोलता है। मोमो बोलता है मैंने कहा निकल जाओ यहां से, और वो ब्लास्ट ब्रीथ का यूज करता है जिससे रियो की हालत खराब हो जाती है। ये ब्लास्ट ब्रीथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इसमें मोमो के इमोशन होते हैं। मोमो थोड़ा सा खुश हो जाता है और यहां पर वो अपने साथियों को भी बचा लेता है, लेकिन मोमो अभी रुकता नहीं है। वो एक और ब्लास्ट ब्रीथ का यूज करता है और भैया यहां पर जो रियो के पेड़ पौधे या फिर मैं बोलूं फॉरेस्ट वाली फॉर्म होती है उसे गायब कर देता है। भैया रियो की हालत बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो जाती है और यहां पर अब जो रियो होता है वो बोलता है भाई ये बच्चा पूरे टाउन को जलाना चाहता है क्या? और वो फिर दोबारा अपनी फॉरेस्ट फॉर्म में आ जाता है, लेकिन तभी सी की तरफ से एक हाकी आती है और यहां पर रियो बोलता है यार ये कॉन्करर हाकी किसकी है? रेड हेयर पायरेट तुम भी यहीं पर हो? शैंक्स के साथी बोलते हैं बॉस इस तरह हाकी का इस्तेमाल मत करो, नए लोग मुंह से झाग फेंक रहे हैं। शैंक्स बोलता है मैं तुम्हें डरपोक मरीन नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि खराब हो चुके पौधे के पीछे जाना गलत है? जब वो थके हुए हैं पायरेट हिस्ट्री बनाने के बाद, क्या इसका मतलब यह है कि न्यू एज तुम्हें इतना भयभीत करती है? यहां पर शैंक्स का मतलब यह है कि लूफी लोग जिन्होंने अभी हिस्ट्री बनाई है, भाई काइडो और बिग मॉम को एक साथ हराया है, वो लोग थके हुए हैं और तुम उनके पीछे जा रहे हो, जबकि तुम एक नेवी के एडमिरल हो, एक बड़ी पोस्ट पर हो। भाई उन्हें ठीक तो होने दो, फिर उन्हें पकड़ो, तब वो भाई माना जाएगा कि हां तुमने पकड़ा है, लेकिन अभी उनकी हालत खराब है और तुम उन्हें पकड़ना चाह रहे हो। और ये चीज शैंक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही होती है। तो यहां पर रियो बोलता है मैं समझ गया, ऐसा मत समझना कि मैं तुमसे लड़ाई लेना चाहता हूं, आज तो नहीं, और वो वानो से चला जाता है। इसके बाद हमें सांजी, लूफी, जोरो और जिम्बे दिखाए जाते हैं, जहां पर लूफी बोलता है वो चला गया। सांजी बोलता है उन्हें हमारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। जोरो बोलता है हमें मोमो को देखना चाहिए। जिम्बे बोलता है भाई वो हाकी बहुत ही कमाल की थी। जोरो बोलता है कौन था वो? लूफी बोलता है एक चेहरा मेरे सामने आ रहा है।
मतलब कि आप समझ रहे हो ना कि इन्हें लग रहा था, यानी कि मोमो लोगों को लग रहा था कि यहां पर रियो आ गया है और हमें हमारे हीरोज को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हीरोज थे वो बैठ के पूरा मैच देख रहे थे। हाँ, मतलब उनके सामने नहीं थे, लेकिन हाँ, वो रियो की प्रेजेंस को महसूस कर पा रहे थे और वो इनकी बैटल का भी अंदाजा लगा पा रहे थे। इसके बाद दोस्तों शैंक्स की बात कर लेते हैं। भाई शैंक्स की हाकी बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई, इतनी ज्यादा पावरफुल कि रियो तक खौफ में आ गया। और ये चीज दिखा रही है कि भाई ये बंदा अलग ही तरीके से बनाया गया है। और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।